Hello students, today we are going to discuss new chapter which is continuity. It is a new chapter of calculus. फ्रेंड कंटिन्यूटी चैप्टर डिस्कस करने से पहले यू शुड रिवाइज लिमिट चैप्टर, है ना। लिमिट चैप्टर जो आपने 11th क्लास में स्टडी किया है उसको एक बार अच्छे से रिवाइज करना जरूरी है, ठीक है। अदरवाइज कंटिन्यूटी चैप्टर पे आप ग्रिप नहीं कर पाओगे ना। तो कंटिन्यूटी चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले हमें लिमिट चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना होगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि आप लिमिट चैप्टर को अच्छे से एक बार जो भी आपके नोट्स है उनको आप एक बार अच्छे से देख लो क्या थ्योरी थी। कुछ टर्म्स में रिवाइज करा रहा हूँ आपको जो कि बहुत ज़्यादा यूज आने वाले लिमिट की। बाकी एक बार पूरा चैप्टर आपको लिमिट का एक बार देखना होगा अपने लेवल पे, ठीक है। तो कंटिन्यूटी चैप्टर के अंदर जो है मेनली लिमिट के ऊपर आपको आना बहुत जरूरी है कि लिमिट यदि नहीं आया तो बातें नहीं कर पाएंगे अपन कंटिन्यूटी की। तो फ्रेंड लिमिट क्या होता है, पहले बात तो लिमिट आपने 11th क्लास में देखा है लिमिट होता क्या था वहां पर। जैसे सपोज करो कोई फंक्शन है f(x) = x² - 4/x-2। फ्रेंड मुझे चाहिए एट x = 2 इसकी वैल्यू, मुझे चाहिए एट x = 2 इस फंक्शन की वैल्यू। क्या एट x = 2 इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ क्या मैं? 2 2 4 - 4/2 - 2 0/0 आ जाएगा, मैं फाइंड आउट नहीं कर सकता। बट फ्रेंड सपोज करो मुझे अब इस पे एट x = 2 पे तो नहीं कर सकता मैं इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट, बट इसके एक लिमिट तक पास आगे कर सकता हूँ जिससे मुझे इसका बिहेवियर पता चल सके कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू पता चल जाए। लेकिन मुझे कुछ तो बातें कर सकूँ मैं कि एट x = 2 की ओर टेंड कर रहा होगा तो मेरे फंक्शन की वैल्यू कहाँ की ओर टेंड कर रही होगी। तो फ्रेंड लिमिट चैप्टर जो हम पढ़ते थे, लिमिट क्या होता है, फर्स्ट थिंग इज दैट यू शुड बी क्लियर दैट व्हाट इज लिमिट। लिमिट किस लिए पढ़ते थे, पूरा चैप्टर हमने क्यों पढ़ा था 11th क्लास में, मैं हल्का सा आपको रिवाइज करना चाह रहा हूँ। लिमिट इसलिए पढ़ते थे जैसे फंक्शन की x = 2 पर वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते तो टू नो द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ फंक्शन, है ना, एट अ सर्टेन वैल्यू ऑफ x। लिमिट क्यों स्टडी करते थे, लिमिट चैप्टर क्यों पढ़ते थे अपन पूरा वहां पर, उसको हल्का सा मैं आज रिवाइज करा रहा हूं। टू नो अप्रोक्सीमेट वैल्यू, है ना, टू नो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ फंक्शन एट अ सर्टेन वैल्यू ऑफ x। तो अप्रोक्सीमेट क्यों निकाल रहे हैं सर, आप अप्रोक्सीमेट क्यों निकाल रहे हो, एग्जैक्ट क्यों नहीं निकाल रहे हो? क्योंकि हम निकाल नहीं सकते ना एग्जैक्ट, x = 2 पर इस फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो हम 2 की और एक लिमिट तक टेंड करेंगे, उस पे जाके हम वैल्यू निकालेंगे। अब फ्रेंड टेंड्स करने के तो दो मेथड हो सकते हैं। सपोज करो इस फंक्शन का ग्राफ है ना, लेट्स अज्यूम इस टाइप का है, x = 2 पर ये अनडिफाइंड है ना अभी। तो अब टेंड तो आप दो तरीके से कर सकते थे, आप इधर से भी टेंड कर सकते थे और इधर से भी टेंड कर सकते थे। व्हेनेवर यू विल टेंड लेफ्ट साइड तो आपको क्या बोलोगे, उसको लेफ्ट हैंड लिमिट बोलोगे। लिमिट क्या है, पहली बात तो दिमाग में क्लियर कर लेना, लिमिट वैल्यू है। लिमिट मतलब रेंज के अंदर एक वैल्यू है, रेंज है मतलब एक वैल्यू है, रेंज है ना। तो लिमिट क्या है, रेंज के अंदर एक वैल्यू है ना। लिमिट से मतलब एक वैल्यू से लेना है आपको, एक फंक्शन की वैल्यू से लेना है। तो आपको लिमिट वर्ड का मीन क्लियर होना चाहिए। लिमिट जब भी मैं यूज कर रहा हूँ मतलब फंक्शन की वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं। तो मैं फ्रेंड दो तरीके से टेंड कर सकता था, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब यदि इधर से टेंड करता तो उस टाइम जो फंक्शन की वैल्यू आ रही होती, सपोज करो ये l है, या मैं राइट हैंड से भी टेंड कर सकता था 2 की ओर। लेफ्ट हैंड से मेरा करने का मीन है कि मैं 1.99999999 इस तरीके से टेंड कर रहा हूँ, और राइट हैंड का मेरा मीन है मैं 2.0000000000 कहीं लास्ट में जाके 1 लगाऊं, तो इस तरीके से मैं टेंड कर रहा हूँ, तो वो राइट हैंड लिमिट है। तो फ्रेंड लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का मीन आपको क्लियर होना चाहिए कि यदि मैं x का जो 2 है मतलब 2 पर वैल्यू चाहिए तो मैं इस तरीके से टेंड कर रहा हूँ x की ओर, और उस पे जाके फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो वो लेफ्ट हैंड लिमिट होगा। और मैं इधर से आता हुआ इधर से आता हुआ 2.000001 साइड से आगे से आता हुआ मैं फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूं उस पॉइंट पर, तो वो राइट हैंड लिमिट वैल्यू होगी। तो फ्रेंड लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के लिए जो नोटेशन हम यूज करते हैं वो भी आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या यूज करते हैं हम, fx लिमिट x टेंडिंग टू a पर जैसे बात कर रहा हूं तो a यहां पर माइनस का सिंबल लगाते हैं, ठीक है। ये माइनस कोई ऑपरेशन में काम नहीं आने वाला है ना, जस्ट केवल एक दिखा रहा है कि आप इधर से टेंड कर रहे हो ए के ऊपर, ए पर ये लिमिट फाइंड आउट कर रहे हो तो आप LHS लेफ्ट हैंड साइड से टेंड कर रहे हो, है ना। इसको आप क्या लिख सकते हो, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a - x, ठीक है, a - h सॉरी, है ना, ये क्या आ जाएगा, a - h आ जाएगा, है ना, ठीक है। तो देखो अभी 0 की ओर जाएगा तो fa की ओर ही जाएगा, और यहाँ पे भी क्या जा रहा था, ये fa की ओर ही जा रहा था। लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a - h। सिमिलरली फ्रेंड मैं राइट हैंड लिमिट की बात करूं, मैं राइट हैंड से टेंड कर रहा हूं तो राइट हैंड लिमिट का नोटेशन क्या यूज करते हैं हम, लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस fx, है ना। ये a प्लस क्या मीन दिखा रहा है कि आप राइट हैंड से मूव कर रहे हो, एक नोटेशन है, सिंपली फॉर नोटेशन दे दिया मैथमेटिशियन लोगों ने कि प्लस आप लिख रहे हो उसका मतलब राइट हैंड साइड से टेंड कर रहे हो, और अब आप माइनस लिख रहे हो इसका मतलब आप लेफ्ट हैंड साइड से टेंड कर रहे हो। तो इसको किसके इक्वल लिख सकते हैं अपन, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ
ए प्लस एच, ठीक है। यहाँ पर एफ ऑफ ए माइनस एच और यहाँ पर क्या आएगा फ्रेंड, एफ ऑफ ए प्लस एच। तो लिमिट एग्जिस्ट करने की कंडीशन क्या थी, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल, है ना। लिमिट की एग्जिस्ट करने की कंडीशन क्या थी, एग्जिस्टेंस करने की कंडीशन क्या थी वहां पर फ्रेंड, लिमिट कब एग्जिस्टेंस होगा लिमिट का, इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, मीन लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए माइनस ऑफ एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए प्लस एफ एक्स। मतलब एल एच एल यदि आर एच एल के इक्वल है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ये सब चीज़ें हमने 11th क्लास में डिस्कस करी थी। तो फ्रेंड यहाँ पर जो एल एच एल और आर एच एल वर्ड बहुत ज़्यादा यूज आने वाला है आपके, तो इन दोनों का मीन क्लियर होना चाहिए कि आप यदि एक्स के लेफ्ट हैंड साइड से टेंड कर रहे हो तो उस पर फंक्शन की वैल्यू जो होगी वो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, और यदि आप राइट हैंड साइड से मूव कर रहे हो तो उस पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो क्या होगी, राइट हैंड लिमिट होगी, ठीक है। अब लिमिट इवेल्युएट कैसे करते हैं वो सब हमने 11th क्लास में देखा है। इनडिटरमिनेट फॉर्म, डिटरमिनेट फॉर्म जो हमने देखी है सभी को हमने इवेल्युएट करना देखा है कि कैसे हम फैक्टराइजेशन मेथड, रैशनलाइजेशन मेथड या एक्सपेंशन मेथड के थ्रू हम लिमिट इवेल्युएट करते थे। तो वो सब चीज आपको मैं अभी रिवाइज नहीं करा रहा, वो आपको अपने लेवल पे कवर करना है ताकि आप इस चैप्टर को अच्छे से कवर कर पाओ, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज आने वाला है लिमिट का, है ना। ये जो टर्म्स है ना, लिमिट कैसे फाइंड आउट करते हैं, इनका बहुत ज्यादा यूज आने वाला है। तो आपको एक बार रिवाइज करना है लिमिट चैप्टर को, देन आपको एक कंटिन्यूटी चैप्टर स्टार्ट करना है। तो फ्रेंड कंटिन्यूटी चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपन। तो सबसे पहले कंटिन्यूटी का मीन क्या है ना, कंटिन्यूटी जैसे डेली लोकल लैंग्वेज में बात करूं मैं ना, सिंपल भाषा में बात करूं मैं, तो कंटिन्यूटी से क्या ना क्या मीन होगा, कंटिन्यूटी मींस कंटिन्यूअस रहे, है ना, कंटिन्यूअस रहे। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई एम सेइंग दैट यस्टरडे आई हैव स्टडीज कंटिन्यूअसली 4 आवर्स, मींस मैंने कंटिन्यूअसली 4 आवर स्टडी करी कल, है ना, मैं उठा नहीं बीच के अंदर, मैंने कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं लाया अपने ऊपर और मैंने कंटिन्यूअसली 4 आवर स्टडी करी। तो फ्रेंड फंक्शन के अंदर कंटिन्यूटी का मीन है कि वो कंटिन्यूअसली चलता रहे, है ना, कंटिन्यूअसली हर एक एक्स के लिए उसका वो ग्राफ उसका कंटिन्यूअसली चलता रहे, कोई भी बीच में रेस्ट्रिक्शन नहीं आ रहा हो, है ना। तो वो क्या है, कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूअस ग्राफ चल रहा है। अच्छा, तो कंटिन्यूअस जो बातें हैं ना, कंटिन्यूअस फंक्शन कंटिन्यूटी की जो बातें वो 2 टाइप से करते हैं हम। किस टाइप से करेंगे, पूरे चैप्टर को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो है कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, और दूसरी चीज हम जो डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, कंटिन्यूटी इन अ इंटरवल, ठीक है। हम 2 टाइप से बातें करने जा रहे हैं फ्रेंड इस चैप्टर के अंदर। कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी कैसे हम डिटरमाइन करेंगे, कंटिन्यूअस है या नहीं है, और पूरे इंटरवल के अंदर कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे, इसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नया चैप्टर है कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, जो नया चैप्टर है कंटिन्यूटी, इसको कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट से अपन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड, ठीक है। अभी अपन ने देखा फ्रेंड कि कंटिन्यूटी क्या होती है, 2 टाइप की होती है। कहाँ हम डिस्कस करेंगे, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट और कंटिन्यूटी इन अ इंटरवल, हम डिस्कस करेंगे चीजों को। तो फ्रेंड पहला हम डिस्कस कर रहे हैं कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट के ऊपर। फ्रेंड कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट के ऊपर मेरा मीन क्या है ना, किसी पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करना। अच्छा, तो फिर डिसकंटिन्यूटी आ कैसे सकती है किसी पॉइंट के ऊपर, तो मैं कुछ आपको सिचुएशन दिखाता हूँ, कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ बना के। फ्रेंड देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल है ना, एक फंक्शन है वो इस तरीके से डिफाइंड है, मीन्स इस पॉइंट सर्टेन वैल्यू ऑफ एक्स के लिए वो डिफाइंड ही नहीं है। तो ये देखो डिसकंटिन्यूटी आ गई, है ना। पूरा ग्राफ कंटिन्यूस चल रहा था लेकिन एक पॉइंट पर डिसकंटिन्यूटी आ गई। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो है कि फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए। सेकंड, फंक्शन डिफाइंड हो तब भी डिसकंटिन्यूटी हो सकती है। सपोज करो यहाँ पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है और यहाँ पर इसकी वैल्यू लेकिन दूर हटके ये आ गई, तो यहाँ पर भी डिसकंटिन्यूटी आ गई x इक्वल टू a पर, ठीक है। नेक्स्ट, और क्या रीजन हो सकते हैं, फंक्शन डिफाइंड हो लेकिन किसी पॉइंट पर उसका LHL तो है L के इक्वल और RHL है, दूसरा जो फंक्शन है इसी पॉइंट से जो स्टार्ट हो रहा है वो इधर की ओर चल रहा है, तो LHL RHL इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि LHL के लिए इस ब्रांच पे होंगे, RHL के लिए अभी इस ब्रांच पे होंगे। तो दीज आर सम रीजन फॉर डिसकंटिन्यूटी। तो एक एक को अपन डीप में जाके डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं ना। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो फ्रेंड इसके अंदर फर्स्ट कंडीशन जो हम देखना चाह रहे हैं ना, फर्स्ट कंडीशन किस वजह से डिसकंटिन्यूटी आती है ना, पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कि पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज जो है वो क्यों आते हैं। देन हम बताएंगे कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट की कंडीशन क्या होने वाली है ना। देन हम एक जब सब कुछ हम देख चुके होंगे डिसकंटिन्यूटी के रीजन, देन वी विल गिव सम कंडीशन के फंक्शन कहाँ पर कंटिन्यू होगा, है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी हमारी। लेकिन पहले हमें डिस्कस कर रहे हैं तीनों जो एग्जांपल कंडीशन दिए इनको डीप में जाके कि यहाँ पर क्या रीजन है डिसकंटिन्यूटी आने के। फिर लास्ट में जाके हम एक कंक्लूजन देंगे कि कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट की कंडीशन क्या होने वाली है, ठीक है। तो फ्रेंड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कंडीशन 1 है ना, किस रीजन से आ सकती है, जो कि बहुत फेमस है मार्केट के अंदर। मेजॉरिटी बच्चों को 90% बच्चों को केवल कंडीशन 1 ही पता होती है कि इसी वजह से डिसकंटिन्यूटी आई होगी। क्या रीजन हुआ होगा, जैसे फर्स्ट वाला केस की बात करें, है ना। तो यहाँ पर क्या रीजन है डिसकंटिन्यूटी आने के फ्रेंड, फंक्शन ही डिफाइंड नहीं हो। सबसे कॉमन जो चीज है
फंक्शन ही डिफाइन नहीं हुआ इस पॉइंट पर, तो डिसकंटिन्यूटी आ गई। ठीक है, ये ए पर फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है, तो x इक्वल टू ए पर आपका फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस। क्यों, रीजन क्या है, फंक्शन ही डिफाइन नहीं है, तो यहाँ पर देखो डिसकंटिन्यूटी आ गई फंक्शन के अंदर। लिमिट एग्जिस्ट कर सकती है इसके अंदर, है ना। यहाँ पर यदि लिमिट की वैल्यू एल है तो LHL एल हो सकता है, RHL भी एल हो सकता है, लिमिट एग्जिस्ट कर सकती है, बट फंक्शन नॉट डिफाइंड, है ना। तो यहाँ पर रीजन क्या है डिसकंटिन्यूटी होने का, FA इज नॉट डिफाइंड, दैट्स द रीजन ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, ये रीजन है डिसकंटिन्यूटी का। इसका एक एग्जांपल दूं मैं, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत फेमस एग्जांपल है fx इक्वल टू 10x। यदि मैं 10x फंक्शन लूं तो 10x फंक्शन x इक्वल टू π/2 पर अनडिफाइंड है, तो ये क्या होगा, एट x इक्वल टू π/2 इज डिसकंटिन्यूअस, है ना। कैसा है ये, डिसकंटिन्यूअस है। इसको आप ग्राफ से भी समझ सकते हो फ्रेंड, ग्राफ से समझ सकते हो बेहद इजीली तरीके से। 10x का ग्राफ कैसा होता है, π/2 पर अनडिफाइंड होता है, -π/2 पर अनडिफाइंड होता है। ठीक है, इस तरीके से ग्राफ चलता है इसका। सिमिलरली फिर 3π/2 के अंदर इस आगे से चलेगा, पीछे भी चलेगा, तो -π/2 π/2, ये सब क्या है फ्रेंड, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, है ना। 3π/2, फिर आगे 5π/2, पीछे -3π/2, -5π/2, ऑल पॉइंट्स आर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, है ना। तो रीजन क्या है यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी आने का फ्रेंड, क्योंकि जो फंक्शन है ना, फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है। तो फर्स्ट रीजन जो है कि डिसकंटिन्यूटी आने का वो क्या है कि फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है उस पॉइंट पर, तो हम सिंपली कह देंगे यदि फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है उस पॉइंट पर, तो वहां पर क्या है, डिसकंटिन्यूटी है। बट फ्रेंड कीप इन माइंड दैट इट इज ओनली नॉट अ सिंगल रीजन ऑफ डिसकंटिन्यूटी, केवल यही एक रीजन नहीं है डिसकंटिन्यूटी आने का, और भी रीजन होते हैं। मेजॉरिटी बच्चों केवल एक ही रीजन पिक करता होता है कि डिसकंटिन्यूटी क्यों ये होगी, अच्छा और फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। नहीं फ्रेंड, और भी सिचुएशंस है डिसकंटिन्यूटी आने के। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस सिचुएशन की डिसकंटिन्यूटी आने के और क्या रीजन होते हैं। ठीक है, नाउ वी हैव क्लियर्ड फ्रेंड व्हाट इज कंडीशन फॉर डिसकंटिन्यूटी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कंडीशन सेकंड, है ना। कंडीशन सेकंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, है ना। कंडीशन सेकंड क्या है, किसी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूटी होने के। फ्रेंड देखो, डिसकंटिन्यूटी होने का एक रीजन और क्या हो सकता है, फंक्शन डिफाइन हो गया है ना, फंक्शन डिफाइन हो गया है फिर भी डिसकंटिन्यूटी आ सकती है। ये एक देखो, मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो यहाँ पर फंक्शन डिफाइन नहीं है, लेकिन इसकी यहाँ पर ये वैल्यू डिफाइन नहीं है ना, कंटिन्यूसली डिफाइन नहीं है, लेकिन यहाँ पर डिफाइन कर दिया हम उसको, इस पॉइंट पर ये वैल्यू है, मतलब लेट्स अज्यूम इस पॉइंट पर इसकी वैल्यू है m, a पर डिफाइन नहीं था, लेकिन a पर हमने उसकी वैल्यू बोल दी m है, तो फंक्शन तो डिफाइन हो गया, लेकिन फिर भी डिसकंटिन्यूटी है। यहाँ पर रीजन क्या है कि जो लिमिट की जो वैल्यू है ना, लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू L के बोल देते हैं ना। यहाँ पर जो लिमिट है, लिमिट h टेंडिंग टू a fx, लिमिट की वैल्यू तो L है, बट इट इज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है यहाँ पर, m है ना, fa के इक्वल नहीं है, ये fa क्या है, m के इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर ये रीजन है डिसकंटिन्यूटी होने का। इसका फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दूं फ्रेंड, यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने fx को डिफाइन किया, fx इक्वल टू mod x इफ x नॉट इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0 पर लेट्स अज्यूम 1। तो जब आप इसका फोटो ड्रॉ करोगे फ्रेंड, है ना, इसका फोटो ड्रॉ करोगे तो किस तरह का फोटो बनेगा इसका, mod x का ग्राफ वी शेप बनता है, mod x का ग्राफ जो होता है वो वी शेप बनता है। लेकिन जो 0 पर है, अब 0 पर 0 नहीं है ना, 0 पर एक अलग डिफाइन कर दिया मैंने इसको, 0 पर क्या बोल दिया मैंने इसको कि ये 1 के इक्वल है ना। अभी ये सिंपली mod x का ग्राफ ड्रॉ करते तो कंटिन्यूस होता है, लेकिन मैंने mod x की ग्राफ, मेरा mod x का नहीं है, यहाँ पर मेरा फंक्शन क्या है, mod x है, x नॉट इक्वल टू 0 पर, और 0 पर क्या वैल्यू दे दी मैंने इसकी 1 दे दी है ना, 0 पर 1 है। तो फ्रेंड यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी है, क्यों, रीजन क्या है, लिमिट इज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, है ना। यहाँ पर क्या रीजन है, पहले केस में क्या रीजन था कि fa नॉट डिफाइंड, सेकंड केस में क्या रीजन है, लिमिट इज नॉट इक्वल टू वैल्यू एट दैट पॉइंट, है ना। तो दैट्स द रीजन हाउ यू विल रिकॉग्नाइज दैट योर दिस इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इन कंडीशन सेकंड, बिकॉज हियर द रीजन इज दैट कि लिमिट इज नॉट इक्वल टू वैल्यू एट दैट पॉइंट। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्रेंड कंडीशन 3। कंडीशन 3 क्या है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी की। ठीक है, तो कंडीशन 3 क्या है फ्रेंड, अब देखो पहला कंडीशन था जिसमें फंक्शन डिफाइन नहीं था, दूसरे केस में था फंक्शन डिफाइन हो गया लेकिन लिमिट के इक्वल नहीं हुआ, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है लेकिन वो वैल्यू एट दैट पॉइंट के इक्वल नहीं हुआ। थर्ड केस क्या हो सकता है फ्रेंड, यहाँ पर आपका फंक्शन डिफाइंड भी हो बट लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही हो इस केस के अंदर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने भी एक केस बताया था आपको, LHL इक्वल आएगा L के, और सेम पॉइंट पर, है ना, इसी जगह यहाँ से स्टार्ट हो रहा है दूसरा कर्व, है ना, दूसरी ब्रांच स्टार्ट हो रही है, पीस वाइज फंक्शन टाइप है ना। तो यहाँ पर ये x इक्वल टू a पर बातें कर रहा हूँ मैं, है ना, x इक्वल टू a पर ये वैल्यू है m। तो फ्रेंड यहाँ पर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या रीजन है, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि जब आप a पर LHL निकालने जाओगे तो आप इस वाली ब्रांच पे आओगे तो वैल्यू LHL कितनी आएगी, L आएगी। सिमिलरली जब आप फ्रेंड RHL निकालने जाओगे तो RHL के लिए आप इस ब्रांच से मूव करोगे, इधर की ओर से मूव करोगे तो उस पर वैल्यू m आएगी। तो यहाँ पर क्या रीजन है फ्रेंड, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, दैट्स द रीजन। यदि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तब भी क्या होता है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होता है किसी पॉइंट के ऊपर। मीन यू कैन ऑल्सो से LHL is not equal to
RHL, ठीक है। और यू कैन ऑल्सो से फ्रेंड लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस ऑफ fx इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस fx, है ना, a प्लस fx, ठीक है। इसका बहुत फेमस एग्जाम्पल यदि मैं दूँ आपको, fx इक्वल टू बॉक्स एक्स, है ना, बॉक्स एक्स का एग्जांपल देता हूँ सपोज करो मैं आपको। तो फ्रेंड बॉक्स एक्स क्या होता है, बॉक्स एक्स का दिया फोटो देखोगे आप, बॉक्स एक्स का फोटो जब बनाओगे आप तो किस तरीके से बनता है बॉक्स एक्स का फोटो, 0 पर 0 कहाँ तक चलेगा ये, 1 के जस्ट पहले तक, फिर 1 पे 1, फिर 2 के जस्ट पहले तक, फिर 2 पे 2, ये 3 के जस्ट पहले तक, है ना। फ्रेंड देखो जब 1 पर बात करूँ, 1 इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्यों फ्रेंड 1 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्यों है, क्योंकि 1 के ऊपर आप LHL निकालोगे, LHL यदि निकालोगे लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस बॉक्स एक्स, तो बॉक्स एक्स पर यदि आप 1 से छोटे के लिए LHL निकालते हो तो 1 के जस्ट पहले फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 0, तो LHL तो 0 आ गया। और RHL कितना आएगा यहाँ पर, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस बॉक्स एक्स। फ्रेंड RHL की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, अब RHL की जब बातें करो तो आप 1 के आगे से आ रहे हो, आगे से आ रहे हो तो 1 पर वैल्यू 1, आगे से आने पर आप इस वाली ब्रांच पे आ जाओगे, है ना, आप इस वाली ब्रांच पे बातें करोगे RHL के लिए। LHL के लिए आप इस वाली ब्रांच से देख रहे थे, तो RHL के लिए इस वाली ब्रांच पर वैल्यू क्या है फंक्शन की, 1 है, तो RHL की वैल्यू कितनी है, 1। तो यहाँ पर फ्रेंड आप डायरेक्टली कह सकते हो कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, दैट्स व्हाई दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 1 इज अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो फ्रेंड आप डायरेक्टली भी एक रिजल्ट भी ध्यान रख सकते हो कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन है डिसकंटिन्यूटी, है ना, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ऑल इंटीजर्स के ऊपर कैसा होता है, ये डिसकंटिन्यूटी होता है। लेकिन नॉन इंटीजर्स वैल्यू होती है तो उस पर कंटिन्यूस होगा ना, लेकिन जितने भी इंटीजर पॉइंट्स हैं जैसे 1 2 3 -1 0 -2 -3, इन सभी पॉइंट्स पर क्या होंगे, ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होंगे। ऑल इंटीजर्स पॉइंट्स के लिए बॉक्स एक्स कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। आप इस रिजल्ट को डायरेक्ट ध्यान भी रखना, ठीक है। आई होप कि आपको ये तीनों कंडीशंस क्लियर होगी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्रेंड देन व्हाट इज कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी। अभी तक अपन ने देखा डिसकंटिन्यूटी किसकी रीजन से आ सकती है, तो इन तीनों के बेसिस पर अपन एक कंक्लूजन दे सकते हैं कि कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होगा। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस थिंग, व्हाट इज कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी फ्रेंड। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्रेंड पॉइंट्स ऑफ कंटिन्यूटी की कंडीशंस क्या है ना, किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी होने की, किसी पॉइंट पर यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूस होगा तो उसकी कंडीशन क्या होगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब आ रही है इस चैप्टर की, है ना, कि आखिर जब हमने इतने कंक्लूजन देखे हैं, इतने हमने रीजन देखे हैं डिसकंटिन्यूटी के, उसके बेसिस पे हम कंडीशंस क्या कह सकते हैं किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी होने की। तो फ्रेंड लेट्स अज्यूम कोई फंक्शन है y इक्वल टू fx, ठीक है। इसका फोटो इस टाइप से बन रहा है, ये फंक्शन डिफाइंड है इंटरवल a से इंटरवल b के अंदर। तो किसी पॉइंट पर लेट्स अज्यूम एट x इक्वल टू c पर, है ना, एट x इक्वल टू c पर कंडीशंस क्या होगी कि एट इक्वल टू c पर फंक्शन जो होगा कंटिन्यूअस होगा। इसकी कंडीशन क्या होगी फ्रेंड, इसके लिए क्या होना चाहिए, फंक्शन की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होना चाहिए, LHL और RHL के इक्वल होना चाहिए। मतलब आप लेफ्ट साइड से मूव करो या आप राइट हैंड साइड से मूव करो, या उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू है, तीनों यदि कॉन्साइड कर जाएगी तो उस पॉइंट पर फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर y इक्वल टू fx एट x इक्वल टू c फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस, फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस if limit x tending to a fx equal to value at that point, ठीक है। लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए तभी लिमिट निकाल पाओगे आप ये वाला, और वो किसके इक्वल होना चाहिए, फंक्शन के इक्वल। और यू कैन ऑल्सो से फ्रेंड लिमिट, अब लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, तो इसके अंदर ऑलरेडी ये चीज इंक्लूड हो गई है कि LHL इक्वल टू RHL है, यहाँ पर LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू एट दैट पॉइंट, ठीक है। दैट्स द कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये, आपको पता होना चाहिए एकदम कि कंटिन्यूटी किसी पॉइंट पर चेक करेंगे तो हमें ये चीजें चेक करनी है। इसके ऊपर एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं फ्रेंड। फॉर एग्जांपल नोट करोगे एग्जांपल, चेक फॉर कंटिन्यूटी। फर्स्ट है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू 0, एंड सेकेंड है fx इक्वल टू साइन एक्स एट x इक्वल टू π/2 पर चेक करना है, ठीक है। तो पहले एक एक क्वेश्चन को ले लेते हैं, पहले इसको चेक कर लेते हैं। अब देखो आपको कंटिन्यूटी कंडीशन क्या है, किसी पॉइंट पर एट x इक्वल टू 0 पर चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। तो कंडीशन क्या है कि लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू क्या होना चाहिए। अब लिमिट निकालने के लिए आपको LHL RHL चेक करना पड़ेगा। तो फ्रेंड यहाँ पर LHL क्या होगा, चेक करो यहाँ पर LHL क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर चेक कर, 0 पर LHL क्या होगा, fx इक्वल टू क्या लिखोगे इसको, लिमिट LHL का फॉर्मूला क्या होता है आपको बताया था मैंने क्लास स्टार्टिंग में, रिवाइज जब किया था। तो ये क्या होता है, f ऑफ a माइनस एच, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 माइनस एच। अब fx है एक्स स्क्वायर, तो f ऑफ 0 माइनस एच क्या होगा फ्रेंड, आप यहाँ पे आपके पास fx है एक्स स्क्वायर, तो f 0 माइनस एच क्या होगा,
एफ ऑफ माइनस एच हो जाएगा पहले तो। अब एफ एक्स से एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह माइनस एच जाएगा तो किससे खुलेगा ये, माइनस ऑफ एच का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा ये एच स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर फ्रेंड किसके इक्वल हो जाएगा ये लिमिट एल एच एल किसके इक्वल आ जाएगी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एच स्क्वायर। फ्रेंड यहाँ से कितना आ जाएगा, लिमिट अप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा। देखो पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं एक एक चीज स्टेप लिख के दिखा रहा हूँ, बोर्ड में आपको ऐसे ही करना है ना। मैं भी कंपटीशन एग्जाम के लिए इसे अप्रोच की बातें नहीं कर रहा, मैं उसके लिए अलग लेवल बातें करूंगा, इतने स्टेप नहीं लिखने वहां पर, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। आरएचएल के लिए क्या हो जाएगा फ्रेंड, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच, तो यहाँ पर 0 प्लस एच हो जाएगा ये, और 0 प्लस एच क्या होगा, एफ एच ही होगा। एफ एच क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम लिख सकता हूँ एच स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, है ना, ठीक है। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एच स्क्वायर, और लिमिट अप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो एल एच एल इक्वल टू आर एच एल हो गया, लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अब फंक्शन की वैल्यू क्या है 0 पर, वो भी 0 है। तो फ्रेंड यहाँ पर एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू वैल्यू एट दैट पॉइंट, दिस इंप्लाइज फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। फंक्शन क्या है, एक्स इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं फ्रेंड। यहाँ पर LHL क्या होगा, LHL क्या होगा, यहाँ पर लिमिट एक्स टेंडिंग टू π/2 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच, बोले तो क्या आ जाएगा एफ ऑफ π/2 माइनस एच, ठीक है। अब एफ एक्स साइन एक्स है तो एफ π/2 माइनस एच क्या हो जाएगा यहाँ पर आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास साइन π/2 माइनस एच। अब ये साइन π/2 माइनस एच क्या होता है, कॉस एच हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा कॉस एच। तो कॉस एच में लिमिट अप्लाई करोगे तो कॉस 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिमिलरली आरएचएल क्या हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पर आपके पास लिमिट एक्स टेंडिंग टू π/2 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ π/2 प्लस एच, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0। अब एफ एक्स क्या है, साइन एक्स, तो एफ π/2 प्लस एच क्या होगा फ्रेंड, π/2 प्लस एच, यहाँ पर π/2 प्लस एच जाएगा तो यहाँ पर भी π/2 प्लस एच आएगा। साइन π/2 प्लस एच क्या होता है, कॉस एच होता है, तो यहाँ पर कॉस एच आ जाएगा। अगेन लिमिट 0 अप्लाई करोगे यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, है ना, ठीक है, ये 1 आ जाएगा। और फंक्शन की वैल्यू कितनी है π/2 पे फ्रेंड, साइन π/2 कितना होता है, 1 होता है। तो तीनों इक्वल है, लिमिट LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू एट दैट पॉइंट। तो फ्रेंड एट एक्स इक्वल टू π/2 साइन एक्स इज कंटिन्यूअस, ठीक है। दैट इज द मेथड कि कैसे हम किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करते हैं। आई होप कि आपको किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करना आया होगा फ्रेंड। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। Now we have cleared friend condition of continuity at a point. Next we are going to discuss friend types of discontinuity. Friend we have two types of discontinuity. First one is removable discontinuity and second one is irremovable discontinuity. Friend नेम से क्लियर हो रहा है कि जिस discontinuity को हम रिमूव कर देंगे वो discontinuity किस में आएगा, removable discontinuity में। और जिस discontinuity को हम कभी भी रिमूव नहीं कर पाएंगे, है ना, कभी भी फंक्शन को कंटिन्यूस नहीं बना सकते, उस discontinuity को रिमूव कर ही नहीं सकते, तो वो किसके अंदर आएगा, irremovable discontinuity। तो एक एक को अपन देख लेते हैं क्या कंडीशंस होती हैं इनकी। तो फर्स्ट है आपके पास रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो फ्रेंड नाम से ही क्लियर हो रहा है इसके अंदर रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कि आप फंक्शन को क्या कर सकते हो, यहाँ पर कंटिन्यूअस बना सकते हो, ठीक है। फ्रेंड इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इफ डिसकंटिन्यूटी कैन बी रिमूव्ड, है ना, इफ डिसकंटिन्यूटी कैन बी रिमूव्ड, तो ये जो डिसकंटिन्यूटी होगी जिसको आप रिमूव कर सकते हो वो उस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है, तो वो किसके अंदर आएगा, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी के अंदर आएगा। फ्रेंड इसी कंडीशन क्या है, यदि डिसकंटिन्यूटी किस रीजन से आई है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, कीप इन माइंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, LHL इक्वल टू RHL, LHL इक्वल टू RHL, लेट्स अज्यूम वैल्यू इज L, बट वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू एट फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए इज लेट्स अज्यूम m, तो इसके इक्वल नहीं है, और वी कैन से नॉट डिफाइंड। तो फ्रेंड फर्स्ट दो केस से यदि डिसकंटिन्यूटी आई है, जो हमने फर्स्ट दो केस डिसकंटिन्यूटी के डिस्कस किए थे कि वैल्यू ऑफ फंक्शन इज नॉट इक्वल टू लिमिट के, और लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड नहीं है उस पॉइंट के ऊपर, तो इस वजह से यदि डिसकंटिन्यूटी आ रही है तो उसको हम किस केस के अंदर डालेंगे, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी के अंदर। इसको हम रिमूव कर सकते हैं। अब कैसे रिमूव कर सकते हैं इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम फंक्शन डिफाइन है आपका एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2।
तो फ्रेंड यहाँ पर क्या है फ्रेंड एक्स नॉट इक्वल टू 2 गिवन है ना, तो ये जो फंक्शन है एट एक्स इक्वल टू 2 पर बात करूँ तो यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी है, क्योंकि फंक्शन नॉट डिफाइंड एक्स इक्वल टू 2 पर, फंक्शन डिसकंटिन्यूटी रख रहा है एट एक्स इक्वल टू 2 पर। बट क्या मैं इसकी डिसकंटिन्यूटी को रिमूव कर सकता हूँ क्या? हाँ कर सकता हूँ, है ना, यदि मैं उस पॉइंट पर फंक्शन को डिफाइन कर दूँ। यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी किस रीजन से, पहले तो ये चीज क्लियर रखो दिमाग के अंदर कि यहाँ पर फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 2 पर नॉट डिफाइंड है। अब लिमिट की वैल्यू क्या है, यहाँ पर लिमिट कितना आ रहा है, लिमिट को यदि आप सॉल्व करते हैं यहाँ पर तो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू क्या लिख सकते हैं उसको, x प्लस 2 x माइनस 2 x माइनस 2, ठीक है, ये कैंसिल आउट करके लिमिट की वैल्यू क्या जाएगी आपके पास 4 आ जाएगी। बट फंक्शन क्या है यहाँ पर f2 नॉट डिफाइंड। तो फ्रेंड यदि आपको इसको रिमूव करना है तो आप क्या करो, नया फंक्शन डिफाइन कर दो fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 एट एक्स नॉट इफ एक्स नॉट इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 2 पर 4 कर दो फंक्शन की डेफिनेशन। तो यदि आप इस तरीके से x इक्वल टू 2 पर डिफाइन कर दोगे फंक्शन को 4 बोल दोगे, आप नया फंक्शन को इस तरीके से आप मॉडिफाइड कर दोगे तो जो इस फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी थी वो क्या हो गई, रिमूव हो गई। तो दैट्स द एग्जांपल ऑफ रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। फ्रेंड ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में काफी आते हैं, क्या करते हैं इस 4 की जगह कोई कांस्टेंट दे देंगे आपको लैम्डा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए और कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिमूवल डिसकंटिन्यूटी के ऊपर, कि क्या करेंगे आपको एक लैम्डा वैल्यू दे देंगे आपको और कहेंगे कि ये फंक्शन जो fx है एट x इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूअस है, तो बताओ यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। तो फ्रेंड कंटिन्यूअस की कंडीशन लगानी है, लैम्डा इक्वल टू लिमिट क्या होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू लिमिट 4 हो जाएगा, है ना, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू क्या जाएगी 4 हो जाएगी। इट इज एग्जांपल ऑफ रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। नेक्स्ट वी विल डिस्कस फ्रेंड इररिमूवल डिसकंटिन्यूटी। फ्रेंड नेक्स्ट टाइप इज इररिमूवल डिसकंटिन्यूटी। तो फ्रेंड यहाँ पर क्या होगा, इफ डिसकंटिन्यूटी कैनॉट बी रिमूव्ड, है ना। तो फ्रेंड यहाँ पर क्या होगा, डिसकंटिन्यूटी को आप रिमूव नहीं कर सकते। तो इसकी कंडीशंस क्या होगी फ्रेंड, कब आप रिमूव नहीं कर पाओगे, यदि डिसकंटिन्यूटी किस वजह से आई है, थर्ड केस की वजह से आई है, मतलब लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस fx मीन्स LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। यदि फ्रेंड यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इस वजह से यदि डिसकंटिन्यूटी आई है तो आप इसको कभी भी रिमूव नहीं कर पाओगे, ठीक है। जब ये वाला केस होगा तो यहाँ पर आप डिसकंटिन्यूटी को रिमूव नहीं कर पाओगे। अच्छा, फंक्शन चाहे वो डिफाइंड हो, fa इज डिफाइंड हो भी सकता है, fa इज डिफाइंड और नॉट डिफाइंड, दोनों पॉसिबल है ना, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। बट यदि लिमिट इक्वल नहीं हुई तो आप कभी भी जो डिसकंटिन्यूटी है उसको रिमूव नहीं कर पाओगे, ठीक है। रिमूव तभी कर पाओगे जब लिमिट तो एग्जिस्ट करे, फिर फंक्शन डिफाइंड हो या उस लिमिट के इक्वल नहीं हो, लेकिन आप डिसकंटिन्यूटी को रिमूव कर दोगे। लेकिन यदि लिमिट इक्वल नहीं हुई तो आप डिसकंटिन्यूटी को रिमूव नहीं कर पाओगे। इसके फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल fx इक्वल टू बॉक्स x एट x इक्वल टू 1। फ्रेंड यहाँ पर आपने देखा था LHL क्या आया था जब हमने इवेल्युएट किया था, LHL आया था यहाँ पर 0 और RHL की वैल्यू क्या आई थी यहाँ पर 1। तो फ्रेंड यहाँ पर LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, दिस इंप्लाइज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। फ्रेंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो इसका मतलब है इट इज टाइप ऑफ इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। आप इस टाइप के डिसकंटिन्यूटी को रिमूव नहीं कर सकते। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस सम एग्जांपल ऑन दिस टॉपिक। फ्रेंड नेक्स्ट फ्रेंड हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसको एक बार आप अपनी कॉपी में नोट करो और 2 मिनट के लिए इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो कि आपसे क्वेश्चन बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा। देन वी विल डिस्कस सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड। आई होप के फ्रेंड आपने इसको ट्राई किया होगा। फ्रेंड बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, एज अ थ्योरी ही समझना है इस क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इफ अ फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट अ पॉइंट x इक्वल टू a, देन द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू a. इफ अ फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट अ पॉइंट x इक्वल टू a, देन द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू a। मतलब यदि पॉइंट पर डिसकंटिन्यूटी आएगी तो फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। फ्रेंड ऐसा जरूरी नहीं है, डिसकंटिन्यूटी फंक्शन डिफाइंड होने के बावजूद भी डिसकंटिन्यूटी आ सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ, फर्स्ट के लिए मैं एग्जाम्पल दूँ आपको, fx इक्वल टू बॉक्स x। फ्रेंड यहाँ पर फंक्शन डिफाइंड है एट x इक्वल टू 1, फंक्शन डिफाइंड है एट x इक्वल टू 1 वैल्यू 1 है, लेकिन फिर भी डिसकंटिन्यूटी है क्योंकि लिमिट इक्वल नहीं है, यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। तो यदि फंक्शन के ऊपर किसी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूटी है तो आप ये नहीं कह सकते कि वहाँ पर फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा। देखो बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है बच्चों के अंदर, डिसकंटिन्यूटी मतलब बोलते हैं कि फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। केवल एक रीजन नहीं होता डिसकंटिन्यूटी आने का। मैं अगेन कह रहा हूँ फ्रेंड, इस स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से देखना, ये इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि डिसकंटिन्यूटी आने का केवल एक ही रीजन नहीं है कि फंक्शन नॉट डिफाइंड हो। तो ये जो स्टेटमेंट है ये कैसा है? इनकरेक्ट है। आपसे करेक्ट पूछा है, ट्रू पूछा है। सेकंड है, इफ अ फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट अ पॉइंट x इक्वल टू a, देन लिमिट x टेंडिंग टू a f डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब यदि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो उसका रीजन है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। फ्रेंड ये भी रीजन गलत है। हमने एक और एग्जांपल देखा था, लिमिट fx इक्वल टू
एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 एट एक्स नॉट इक्वल टू 2 है ना। यहाँ पर एक्स नॉट इक्वल टू एक्स इक्वल टू 2 पर बातें करें तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि और यहाँ पर लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 हमने दिखा था, कितना आ रहा था वो 4 आ रहा था। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है उसके बावजूद भी डिसकंटिन्यूटी आ गई है ना, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है उसके बावजूद भी डिसकंटिन्यूटी आ गई। मतलब आप ये भी नहीं कह सकते कि यदि किसी पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो वहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, हो सकता है वहाँ पर फंक्शन डिफाइन नहीं हो, इस वजह से डिसकंटिन्यूटी हो, तो ये वाला स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गया। A function cannot have only finite points of discontinuity, किसी फंक्शन के अंदर फाइनाइट पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं हो सकते, ऑलवेज इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी होंगे, है ना। मतलब फाइनाइट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो ही नहीं सकते उसके अंदर, तो ये भी क्या होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल बात करूं सिग्नम एक्स की, एफ एक्स इक्वल टू सिग्नम एक्स की। फ्रेंड सिग्नम एक्स का फोटो कैसे बनता है, आप देखोगे सिग्नम एक्स का फोटो इस तरीके से बनता है, तो ये 0 पर 0 और फिर ये इस तरीके से। तो फ्रेंड यहाँ पर केवल x इक्वल टू 0 पर क्या है, डिसकंटिन्यूटी है, बाकी ऑलवेज कैसा है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। डी ऑप्शन, अ फंक्शन कैन हैव इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, अब एक फंक्शन के अंदर इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। जैसे 10x की बात करूँ मैं, π/2 3π/2 5π/2 -π/2 -3π/2 से इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर करना, जब तक आपको फील नहीं आती कि यार इस क्वेश्चन मेरा क्लियर नहीं हुआ, जब तक आगे मूव मत करना। इस क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर करने के बाद ही आपको आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट वी हैव वन मोर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन फ्रेंड, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर स्टेटमेंट 1 गिवन है, स्टेटमेंट 2 गिवन है, इनके कोरस्पोंडिंग एक ग्राफ आपको गिवन है। आप वीडियो को पॉज करो और एक बार सोचो कि कौन सा आंसर, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होना चाहिए, ठीक है। आई होप के फ्रेंड आपने ट्राई किया होगा इस क्वेश्चन को। फ्रेंड स्टेटमेंट 1 गिवन है, एफ एक्स हैज एन इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 2। तो फ्रेंड इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का रीजन क्या होता है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। आप ग्राफ में देखो 2 पर देखो फ्रेंड, जब आप एलएचएल निकालोगे तो इस वाली ब्रांच के ऊपर होंगे, आप इस वाली ब्रांच के ऊपर होंगे तो एलएचएल की वैल्यू आएगी 5, और आरएचएल जब निकालोगे आप 2 के ऊपर तो आरएचएल की वैल्यू आएगी, इस पे वैल्यू कितनी है 2, तो एलएचएल इज नॉट इक्वल टू आरएचएल। तो सही स्टेटमेंट है, इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, रिमूव नहीं कर सकते डिसकंटिन्यूटी को, क्योंकि किस वजह से आ रही है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, इस वजह से आ रही है। एलएचएल अलग है, आरएचएल अलग है। सेकंड स्टेटमेंट है, एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू 2। सही बात है, एफ एक्स नॉट डिफाइंड है 2 पर, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है। लेकिन फ्रेंड सेकंड जो है फर्स्ट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होता है, फर्स्ट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, इस वजह से इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। ये रीजन नहीं है इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होने का कि यहाँ पर फंक्शन नहीं डिफाइन है। रीजन क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी, इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्यों है, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x इक्वल टू 2 पर इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, बट उसका रीजन क्या है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, और यहाँ पर फंक्शन भी क्या है, नॉट डिफाइंड। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा फ्रेंड। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस इन क्लास एक्सरसाइज ऑन कंटिन्यूटी, ठीक है। देन वी विल डिस्कस कंटिन्यूटी इन अ इंटरवल। थैंक यू क्लास।